हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 7279 पदों का विज्ञापन जारी किया गया, जिसका फॉर्म 3 जुलाई से स्टार्ट है। फॉर्म भरे जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने फॉर्म को फिल कर दिया और जिन्होंने फिल नहीं किया है वो भी अपने फॉर्म को फिल करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि लास्ट टाइम में सर्वर की प्रॉब्लम न झेलना पड़े। तो आप लोग 25 जुलाई से पहले अपने फॉर्म को सभी लोग फिल कर दीजिए। इसकी लास्ट डेट 27 जुलाई है। आइए देखते हैं हम लोग इसमें कि फॉर्म को कैसे फिल करना है हम लोगों को। जैसे मान लीजिए आपके फॉर्म में कोई भी गलती हो जाती है तो बीपीएससी ने अपनी हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। सपोर्टिंग टाइम मंडे टू फ्राइडे ओनली, वर्किंग आवर्स एंड वर्किंग डेज में आपको हेल्प मिल सकता है, क्योंकि संडे सभी को छुट्टी रहती है, सैटरडे संडे। तो आपको मंडे टू फ्राइडे इनसे आप बात कर सकते हैं फ़ोन के माध्यम से। यदि आपके कैटेगरी में कोई भी गलती होती है तो आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर्स हैं, सभी फ़ोन्स कॉल जाते हैं, सभी फ़ोन को पिकअप करते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे भी। जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। यूज़र मैनुअल हिंदी में ओटीआर संबंधी जानकारी दी गई है कि जिसके माध्यम से आप ओटीआर को गलत न करें, आप उसको अच्छी तरीके से फिल करें। और यदि आप पहली बार न्यू रजिस्ट्रेशन, यदि आपने 71 बीपीएससी का फॉर्म नहीं भरा हुआ है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। जिन्होंने भी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के फॉर्म भरे हैं सबके लिए फॉर्म नया है, क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी वेबसाइट को चेंज किया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, कहाँ पे, न्यू रजिस्ट्रेशन वन टाइम पे। और फिर हम लोग यहाँ पे पहुँचते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे, जहाँ पे हम अपनी ईमेल आईडी को दर्ज करते हैं, उसके बाद मोबाइल नंबर को दर्ज करते हैं। तो आपको एक ओटीपी जाएगा जो कि ईमेल के स्पैम में जाएगा। आप स्पैम में देखेंगे तो वहाँ ओटीपी मिलेगी और मोबाइल नंबर की ओटीपी आएगी, तो आप उसके माध्यम से वेरीफाई कर सकते हैं। थोड़ा फॉर्म को भरने में लंबा समय लगेगा, इसलिए आप लोग जुड़े रहिए और देखिएगा अच्छे से। अब हमारा ओटीपी आ गया है, तो अब हम यहाँ पे नया पासवर्ड बना लेंगे, क्योंकि उसमें हमारा मोबाइल नंबर दर्ज था तो दोबारा हम नहीं दिखा सकते हैं उसको। तो यहाँ पे नया पासवर्ड बनाएंगे, फिर उस पासवर्ड को हम कंफर्म करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, कैंडिडेट का नाम, फिर कैंडिडेट के नाम को हम वेरीफाई करेंगे। उसके बाद हम कैंडिडेट के फादर नाम को करेंगे, फिर कैंडिडेट फादर नेम को वेरीफाई करेंगे, फिर कैंडिडेट मदर्स नेम को करेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे कैंडिडेट के मदर्स नेम को। फिर हम अपनी डीओवी को दर्ज करेंगे यहाँ पे, फिर डीओवी को वेरीफाई करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जेंडर में आते हैं। आप जेंडर को खूब अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि जेंडर में मेल फीमेल की गलतियाँ हो जाती हैं। तो आप यदि मेल हैं तो आप मेल को चूज करिएगा, यदि आप फीमेल हैं तो फीमेल को चूज करिएगा। और जन्म तिथि आप भर दीजिएगा। उसके बाद लिंग को आप वेरीफाई कर लीजिएगा, मेल हैं तो मेल। उसके बाद आप आईडी को कौन सा आईडी देना चाहते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। यदि आप पैन कार्ड को देंगे तो पैन कार्ड यदि आप लगाते हैं तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जिन्होंने आधार कार्ड नहीं लगाते हैं तो उनको फॉर्म भरने के लिए, मतलब आधार कार्ड के अलावा यदि कोई भी आप कार्ड लगाते हैं तो आपको 200 रुपये पोर्टल चार्ज देना पड़ेगा। इसलिए आप आधार कार्ड से वेरीफाई करिए, सही रहेगा। हम यहाँ पे लगाते हैं आधार कार्ड, फिर आधार कार्ड नंबर हम डालेंगे यहाँ पे, आधार कार्ड नंबर। फिर यहाँ पे हम आधार को वेरीफाई कर लेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, जैसे कि यहाँ कैंडिडेट रिमेंबर्स फॉलोइंग सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड द आंसर प्रोवाइडेड बाय यू एज इट विल बी यूज्ड फॉर वैलिडेशन, अर्थात विच ईयर डिड यू कंप्लीट। अब ये जो है ना, ये आपके फॉर्म में नहीं आएगा। कहने का तात्पर्य है जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा टोटल तो ये नहीं आएगा। जैसे कि आपने व्हाट इज़ योर ब्लड ग्रुप, आपने ब्लड ग्रुप में क्या भर दिया, जैसे ए बी, जिसका जो भी है आप एन भरे हैं तो आप एन को याद रखिएगा कि जैसे कि आप अपना आईडी पासवर्ड भूल गए हैं तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ
अब देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान कुछ प्रश्न होते हैं, क्योंकि यदि व्यक्ति अपने लॉगिन क्रेडेंशियल याद रखने में असफल रहता है तो इन सुरक्षा प्रश्नों का उपयोग करके वह लॉगिन कर सकेगा। प्रश्न इस प्रकार हैं, जैसे कि विच ईयर डिड यू कंप्लीट योर 10th मैट्रिक, जो भी क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को पूछेगा। आप इसको भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं, लेकिन भरेंगे तो आपका ही फायदा रहेगा। आपका जैसे ब्लड ग्रुप नहीं इस समय उपलब्ध है, आपने चेकअप नहीं कराया, तो आप यहाँ एन भर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये एक चीज़ है कि आपके OTP को वेरीफाई करने का, कि यदि आप अपने रजिस्ट्रेशन के ID पासवर्ड भूल गए हैं तो आपका ये वेरीफाई करने का एक तरीका है। उन्होंने निकाला है कि 6 कॉलम दे दिए हैं, 6 कॉलम में आप याद रखिएगा। जैसे कि हु इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, आपने रोहित शर्मा को भर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, आप इसको जो यहाँ पे लिखा है 49, 12, 19, तो आप यहाँ पे फिल करके आई एग्री कर देंगे। आई एग्री कर देंगे तो नया इंटरफेस खुलेगा। अब इसको हम भर के फिर अगले वाले पे जाते हैं, तो फिर आपको बताते हैं। आप वहाँ जब फॉर्म को OTR में जब आप वो कैप्चा फिल कर देंगे तो आप फिर से आएंगे, तो फिर से जब आप आएंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, ईमेल, मोबाइल नंबर और अपने पासवर्ड जो डाला था उस पे वो करेंगे। आप यहाँ ईमेल भी भर सकते हैं और आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भी फिल करके आप ओपन कर सकते हैं। नया इंटरफेस आप इंटर पासवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद अगला इंटरफेस खुलता है प्रोफाइल क्रिएशन का। उसके बाद न्यू एप्लीकेशन, माई अकाउंट, फिर करस्पॉन्डेंस, फिर ग्रीवेंस रहता है। प्रोफाइल क्रिएशन में फर्स्ट स्टेप में आपका क्या रहता है कि आपका नेम जो आपने उस समय OTR के समय किया था, अब देखिए क्या क्या चेंजेस नहीं हो सकती हैं। OTR में जो आपने यदि गलती कर दी है तो ये चेंजेस नहीं होंगे। जैसे आपका नाम हो गया, आपका DOP, आपके मम्मी का नाम, आपके पापा का नाम चेंज नहीं होगा। आपका लिंग चेंज हो सकता है, आपकी वैवाहिक स्थिति आप भरेंगे। उसके बाद आप अपने वैवाहिक स्थिति को सत्यापित करेंगे। आपके शरीर पर कहाँ पे चिन्ह है आप उसको दर्ज करेंगे। जैसे आम ऑल ऑन द चेस्ट, आपके कट है तो आप कट डालिए। यदि आपका कहीं भी है कुछ चीज़ निशान है आपके शरीर पे तो आप उस चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे। आपको हिंदी में अपना नाम लिखना है। उसके बाद हैव यू एवर चेंज योर नेम, आपने यदि अपना नाम कभी बदला है तो आप यहाँ पे यस या नो करेंगे। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या आप भारत के नागरिक हैं, तो आप यहाँ पे यस करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना, आपका चेस्ट कितना है, आप इसको फिल करेंगे। फुलाव में कितना है, बिना फुलाव में कितना है, सिकुड़ने पे कितना है, तो ये सब पूछा गया तो आप इसको फिल कर सकते हैं। ये इसलिए है क्योंकि एक DYSP की पोस्ट होती है जिसमें फिजिकल क्या कहते हैं शारीरिक माप को मांगता है। BPSC के थ्रू कई ऐसी वैकेंसीज आती हैं जिसमें हाइट को मांगा जाता है, वो कंपलसरी है भरना। यदि आप नहीं भरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टीचर के लिए हाइट वेट नहीं मांगा जाता। यदि आपकी इच्छा है तो आप भर सकते हैं, यदि आपकी इच्छा नहीं है तो आप नहीं भर सकते, क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क तो लगा नहीं है कि आपको भरना ही भरना है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे दिव्यांगता संबंधी विवरण आपको देना है कि यदि आप दिव्यांग हैं तो आप यहाँ पे यस करिए, यदि नहीं है तो नो करिए। उसके बाद खेल विवरण भी देना है कि आर यू मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन, क्या आप मेधावी खिलाड़ी हैं, यदि आप खिलाड़ी हैं तो आप यस करिए, नहीं है तो नो करिए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए NCC कैडेट विवरण है। सरकारी कर्मचारी होने संबंधी विवरण, तो आपका ये स्टेप 1 है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो कि आपको भरना है। अब हम चलेंगे स्टेप 2 में। स्टेप 2 में यदि हम आते हैं यहाँ पे तो स्टेप 2 में हमको परमानेंट एड्रेस आपको देना है, जैसे आपके गांव का। उसके बाद आप यहाँ पे अपना पोस्ट दे दीजिए, आप यहाँ पे तहसील दे दीजिए।
और फिर यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पे स्टेट आ जाएगा कि आप किस स्टेट के हैं। आपका स्टेट खुल के आ जाएगा, आप जिस भी स्टेट के हों आप उस स्टेट को भर सकते हैं। जैसे आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपका उत्तर प्रदेश यहाँ पे लिख जाएगा। आपका यहाँ पे कौन सा ज़िला है तो आप प्रयागराज कर दीजिए, प्रयागराज पूरा सेम भर गया। प्रयागराज पिन कोड आ गया आपका। पंक्ति एड्रेस लाइन वही जो सेम है, आप उसको सेम एज एड्रेस कर देंगे तो सेम आ जाएगा। तो ये आपका स्टेप 2 था। स्टेप 3 में क्या है? स्टेप 3 में दिया गया है कि आपकी विरुद्ध लंबित अदालती कार्रवाई आपराधिक कार्रवाइयों का विवरण है, जिसमें पूछा जा रहा है कि क्या आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अभियोजन लंबित है। यदि है तो आप यस करिए। फिर कहा जा रहा है कि क्या बार काउंसिलिंग या मेडिकल काउंसिल या एसोसिएशन या अन्य व्यावसायिक संस्थान द्वारा अनुशासनात्मक या इसी तरह की कोई अन्य कार्रवाई शुरू की गई है। की गई है तो आप यस करिए, नहीं की गई है तो आप नो कर दीजिए। कार्रवाई कोई नहीं है तो आप नो कर दीजिए। कि आपके विरुद्ध सरकारी और सरकारी संगठन द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है तो यस करिए, नहीं की गई है तो नो करिए। बाकी इसमें आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं भरना है। ये मेन लाइन है 5वीं वाली। क्या बीपीएससी या यूपीएससी या अन्य पीएससी किसी अन्य संगठन द्वारा आयोजित परीक्षा या चयन के लिए वर्जित या काली सूची में डाला गया है? यदि डाला गया है तो आप यस करिए, नहीं डाला गया है तो नो करिए। सब में आप यही करिए कि नो कर दीजिएगा, इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं। ये वाला इम्पोर्टेंट है 3.2 का कि यदि आप टीम खेल स्पोर्ट्स एनसीसी हिच हाइकिंग पर्वतारोहण आदि में पुरस्कार पाए हुए हैं तो आप इसका विवरण दर्ज कीजिए। स्कूल कॉलेज में धारित विशिष्ट नेतृत्व के पद पर हैं तो आप विवरण दीजिए। ये बीपीएससी के लिए है, नॉट फॉर अ टीचर, टीचर के लिए नहीं है। स्टेप 2 भी कंप्लीट हुआ है आपका, स्टेप 3 कंप्लीट हुआ। स्टेप 4 में क्या है देखिए। स्टेप 4 में आपको क्वालिफिकेशन दर्ज करनी है। क्या दर्ज करनी है? क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में आपको सिलेक्ट करना है कि आपने कौन कौन सी क्वालिफिकेशन योग्यता दर्ज की है। जैसे कि आपने अपना हाई स्कूल दिया, इंटर दिया, ग्रेजुएशन दिया, आप कितने अटेम्प्ट में पास हैं, ये सिर्फ एक कॉलम का है। उसके बाद आप सेव करके फिर दूसरे कॉलम का वो करेंगे। इस प्रकार है। जैसे नेम ऑफ क्वालिफिकेशन आप यहाँ दर्ज करेंगे। ये क्लिक नहीं हो रहा है। स्टेट क्वालिफिकेशन मान लीजिए हम यहाँ पे डालते हैं 10th। लेकिन नहीं रहा है। यहाँ पे हम भरते हैं 10th। ले नहीं रहा है यहाँ पे। जो भी है आप यहाँ पे देख लीजिएगा। और यहाँ पे मेन चीज़ें हैं कि अटेम्प्ट कहाँ गया? अतिरिक्त प्रयास। यदि आप फेल हुए हैं तो आप उस योग्यता को भी भरिएगा। आप किस मोड में किए हैं? ये रेगुलर मोड में है कि आप डिस्टेंस मोड में हैं या करस्पॉन्डेंस, जो भी आता है लिख के आप उसको भरिएगा। तो क्वालिफ़िकेशन में ज़्यादा कुछ नहीं ऐड करना है आपको। क्वालिफ़िकेशन में आप 10th ऐड कर दीजिएगा, 12th ऐड कर दीजिएगा। आप की यदि स्वेच्छा है तो बीए या बीएससी ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद आप अपना डिप्लोमा ऐड कर दीजिएगा, डिप्लोमा अर्थात डीएड ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद बीएसएस टेट यदि पेपर 1 2 पास हैं तो आप पेपर 1 पेपर 2 का यहाँ पे सेव कर दीजिएगा। तो ये आपकी स्टेप नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाएगी। स्टेप नंबर 5 में क्या है कि आपके पास यदि कोई एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं, यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, नो कर दीजिए। उसके बाद स्टेप 6 में यदि आप आएंगे तो यहाँ पे आपका लाइव कैप्चा फ़ोटो लिया जाएगा। तो सिंपल ही है, OTR आप कर दीजिए सिंपल। यहाँ पे आपका OTR कंप्लीट हो जाता है स्टेप 6 से।
उसके बाद आपका फॉर्म फिल कराया।